अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाइयाँ भी खूब दिल लगा के कर रहे होंगे और साथ साथ अपने होमवर्क्स भी टीचर को टाइम पे सबमिट करवा रहे होंगे। एज़ यू ऑल नो, इन अवर लास्ट क्लास वी डिस्कस लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। आपको याद है तो क्या आप सबको जो होमवर्क दिया गया था वो टीचर को सबमिट करवा दिया? वेरी गुड। तो आइए चलते हैं, आज हम पेज नंबर 129 पे ट्रू फॉल्स सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर यू गाइज आर एक्साइटेड। लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। दिस इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 129। अब आपको बेसिकली क्या करना है, क्योंकि आपको पता है वी लर्न अबाउट द कांस्टेंट, हमने वेरिएबल के बारे में भी पढ़ा था एंड there were so many things right which we learned in the previous class। आपने ऑपरेटर्स सीखा था, क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन किसे कहते हैं, और वेरिएबल बेसिकली एंड जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या इस्तेमाल होता है या इक्वेशन में, राइट। तो बेटा अब आप लोगों ने जब ये चीज़ें सीख ली हैं तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, अब हमारे पास ट्रू फॉल्स इसलिए दिए गए हैं ताकि बच्चों को चेक किया जाए कि इनको क्या क्या समझ आ गया है, क्या ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में, और एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में, या ऑपरेटर एंड एक्सेट्रा, राइट। तो आइए चलते हैं, ट्रू फॉल्स सॉल्व करते हैं। पार्ट ए, 12 इज़ अ कांस्टेंट एंड z इज़ अ वेरिएबल। यस, 12 इज़ अ कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं? नंबर को कहते हैं ना, जो चेंज नहीं होता। और वेरिएबल किसे कहते हैं? कोई भी अल्फ़ाबेट, राइट। बट 12z इज़ वेरिएबल, 12z वेरिएबल है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? yes, 12z is a variable because it has a variable, constant plus variable. The answer is true. all right, part b चलते हैं। 7 is constant and p is variable, but together 7 plus p is a variable. Yes, they both are variable. True. C, 13 is constant and m is variable. 13 जो है वो constant है, m variable है, but together m minus 13 minus m is constant. No, 13 minus m together will become variable. So this is false. All right, आपको समझ आ रहा है? Now part D, 11 is constant and is variable. Yes, constant इसलिए है क्योंकि वो नंबर है, और वेरिएबल जो है वो n है क्योंकि वेरिएबल हम अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं, है ना। बट टुगेदर 11n इज़ अ कांस्टेंट। अगर हम दोनों को मिलके बताएं तो ये कांस्टेंट होगा। नो, दिस इज़ नॉट कांस्टेंट, ये तो फॉल्स है। पार्ट नंबर डी। ऑलराइट, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ पार्ट ई, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंड कांस्टेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल। तो क्या आपको लगता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो वेरिएबल होता है या कांस्टेंट होता है? नाउ व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज़ थिंक अबाउट इट एंड आंसर इट ऑन योर ओन। अब खुद से सोचें, क्योंकि हमने इतनी सारी ट्रू फॉल्स कर लिए हैं, अब बाकी तो आपने खुद सोच के करने होंगे ना। सारी क्लास में मैं करा दूँ आपको, मैं तो करा दूँगी, मगर मैं चाहती हूँ आप अपना माइंड इस्तेमाल करके भी खुद से आंसर प्रिडिक्ट करें कि इज़ दिस ट्रू और इज़ दिस फॉल्स। ऑलराइट, तो आपने पार्ट ई का आंसर खुद से कंक्लूड करना है कि व्हाट इज़ द आंसर। पार्ट एफ क्या है भाई? अ क्वांटिटी विच टेक्स अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड वेरिएबल। एक क्वांटिटी जो कि लेती है फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको कहते हैं वेरिएबल। नो, वेरिएबल की तो कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। वेरिएबल बनाया ही इसलिए गया है जो अलजेब्रिक क्वेश्चन में या एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में कि बेसिकली हमें उसकी वैल्यू मालूम करनी होती है। इट कैन बी एनीथिंग, कितनी सारी रेंज है नंबर्स की, तो वेरिएबल की फ़िक्स्ड वैल्यू नहीं होती। आप सब जानते हैं ना ये बात।
वेरिएबल तो है ही अननोन वैल्यू, जिसको हम किसी लेटर से भी शो कर सकते हैं। ऑलराइट, वेरी गुड। तो आई एम श्योर आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे सारे ट्रू एंड फॉल्स। दीज आर टोटल 6 ट्रू एंड फॉल्स। मेक श्योर टू कंप्लीट इट, copy them in your notebooks with a very neat and clean handwriting। आप अपनी रिसोर्स गाइड से भी मदद ले सकते हैं, अपनी टीचर्स को स्क्रीनशॉट्स लेके टाइम पे होमवर्क सबमिट करवा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड गुड बाय।